हेलो से स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में गणित सदस्य सांख्यिकी के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज के एपिसोड में सांख्यिकी के जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं यह प्रश्न दोस्तों माध्यिका से संबंधित है। और दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों 2019 यूपी बोर्ड सन 2019 और दोस्तों सन 2024 में दोस्तों कुल 6 अंकों में दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए माध्यक बोले या दोस्तों माध्यिका बोले बात एक ही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों माध्यक या दोस्तों माध्यिका दोस्तों ज्ञात करने की दोस्तों बहुत ही आसान विधि होती है। अगर दोस्तों आपको दोस्तों एक दोस्तों ऐसे जो है डाटा का माध्यक ज्ञात करने के लिए कहा जाए जिसमें दोस्तों वर्ग अंतराल दिया हो, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर दोस्तों माध्यक आपका पूछा जा रहा है वर्ग अंतराल वाले प्रश्न का, तो दोस्तों इसके लिए आपको जो हल में 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। पहले 2 कॉलम तो दोस्तों आपके वही रहेंगे जो आपके प्रश्न में है, लेकिन दोस्तों तीसरा कॉलम आपको दोस्तों संचयी बारंबारता का बनाना है, जिसे दोस्तों हम लोग जो है इंग्लिश में शॉर्टकट में CF से दर्शाते हैं। CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को दोस्तों हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। तो दोस्तों कभी भी दोस्तों आपको माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाए वर्ग अंतराल वाले प्रश्न का, तो दोस्तों आपको दोस्तों 3 कॉलम बनाना है। पहले 2 कॉलम आपके वही रहेंगे जो आपके प्रश्न के हैं, और दोस्तों तीसरा कॉलम आपको बनाना है संचयी बारंबारता का। पहले कॉलम में दोस्तों आपको जो वर्ग अंतराल जो आपका प्रश्न में दिया वही आपका रहेगा। जैसे वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, तो यहाँ पे आपको 0 से 10 लिखना है। फिर दोस्तों 10 से 20 दिया है, तो यहाँ पे 10 से 20 लिखना है। फिर दोस्तों आपका 20 से 30 है तो 20 से 30 लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पे 30 से 40 है तो 30 से 40 ही लिखना है। फिर दोस्तों 40 से 50 है तो 40 से 50 ही लिखना है। फिर दोस्तों 50 से 60 है तो 50 से 60 लिखना है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको लिख देना है वर्ग अंतराल में। फिर दोस्तों बारंबारता जो आपका दिया है फ्रीक्वेंसी, वो आपको ऐसे लिख देना है 5, 8, 20, फिर दोस्तों यहाँ पे 15, फिर दोस्तों यहाँ पे 7, फिर दोस्तों यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको संचयी बारंबारता दोस्तों आपको दोस्तों खुद से ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों ये दोस्तों ज्ञात कैसे होता है, तो दोस्तों इसको दोस्तों ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो आपका बारंबारता दिया उसको आपको इसमें ऐसे लिख देना है, ज्यों का त्यों। पहला जो बारंबारता है उसको ऐसे लिख देना है। फिर दोस्तों दूसरा जो आपका आएगा संचयी बारंबारता, इन दोनों को दोस्तों तिरछा ऐड करेंगे, जो आएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो 8 5 हो जाएगा 13 लिख दीजिए। फिर दोस्तों 13 और 20 हो जाएगा आपका 33। फिर दोस्तों 33 और 15 हो जाएगा आपका 48। फिर दोस्तों 48 और 7 हो जाएगा आपका 55। और दोस्तों 55 और 5 आपका हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, जब दोस्तों आपका संचयी बारंबारता वाला जब आपका कॉलम बन जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यन का मान ज्ञात करना होता है। यन का मतलब दोस्तों ये है कि इन सभी बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे, इनका जब आप योग ज्ञात करेंगे, जो आपको प्राप्त होगा वही आपका यन का मान होगा। तो दोस्तों इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 5 8 13, 13 20 33, 33 और 15 48, 48 7 55 और 55 और 5 हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ दोस्तों यन का मान कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। उसी दोस्तों n का मान जो भी आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसे जो तो n के मान में आपको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए n का मान आ गया 60, तो 60 लिख दीजिए। बटे का मतलब है 2 से भाग देना है आपको, 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30, ठीक है। तो दोस्तों अब जो यहाँ पे दोस्तों n का मान 30 आया था, फिर दोस्तों n के मान का आधा करना है, जो भी मान आएगा आधा करने पर। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि जो 30 है, क्या 30 के जैसा हूबहू कोई संख्या संचयी बारंबारता में दिया है कि नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 के बराबर कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों 30 के बराबर कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता में जो भी n/2 के मान से बड़ा होगा वही हम लोग लेते हैं। यानी कि दोस्तों 30 से बड़ा कौन है, इसमें 33 है। तो दोस्तों इस 33 के संगत है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि n/2 का मान क्या है, ये दोस्तों 30 है। इससे बड़ी संख्या आपको देख लेना है संचयी बारंबारता में कौन है, तो दोस्तों वो आपका 33 है। अब दोस्तों 33 के संगत यानी कि दोस्तों इससे बड़ी जो संख्या होगी उसके संगत जो बारंबारता होगा उसी को आपको ले लेना है f। अब दोस्तों f क्यों लेना है, क्योंकि दोस्तों माध्यक ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमको जो f का मान चाहिए। और दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों इसे दोस्तों जो भी आपने f का मान लिया, f के ऊपर जो आप जब जाएंगे तो दोस्तों इसके संगत जो ये संचयी बारंबारता है इसको आपको ले लेना है CF। जो भी आप f लेंगे, f के ऊपर वाला जो बारंबारता है उसके संगत जो संचयी बारंबारता रहेगा उसको आपको ले लेना है CF, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि
कि यहाँ पे आपका एफ का मान कितना आ गया 20 हो गया, तो 20 लिखिए। फिर दोस्तों कामा, फिर हमें चाहिए सी एफ का मान दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए माध्यक वर्ग चाहिए। दोस्तों एक होता है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग दोस्तों किसको लिया जाता है, तो दोस्तों जिसको आपने वर्ग बारंबारता एफ का मान लिया है उसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा उसी को आपको माध्यक वर्ग लेना है, यानी कि 20 से 30 आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। अब दोस्तों माध्यक वर्ग क्यों लिया जाता है, ताकि दोस्तों हमें एल का मान प्राप्त हो जाए। एल दोस्तों क्यों चाहिए, क्योंकि दोस्तों माध्यक याद करने के लिए हमें दोस्तों एफ का मान चाहिए, सी एफ चाहिए, एल चाहिए और दोस्तों एच चाहिए। तो दोस्तों एल क्या होता है, माध्यक वर्ग का जो दोस्तों निम्न सीमा होता है, यानी दोस्तों माध्यक वर्ग जो भी आप लेते हैं इसमें जो छोटी संख्या होती है वही आपकी एल का मान होता है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे क्या लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए एच। एच का मतलब दोस्तों हाइट है, यानी दोस्तों वर्ग माध्यक वर्ग के बीच में दोस्तों दोनों में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो दोस्तों 10 आपकी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की हाइट है 10, ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। वो अंतर बोले चाहे दोस्तों हाइट बोले, बात एक ही है। अब दोस्तों हम लोग जो है माध्यक ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोस्तों माध्यक ज्ञात करने के लिए ये सारी वैल्यू हमको चाहिए होती है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक का दोस्तों सूत्र होता है एल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, ये होता है। और दोस्तों यहाँ पे बटा में एफ कोष्टक बंद और गुणे यहाँ पे होता है एच होता है। ये दोस्तों आपका माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ पूरे के बटा में एफ और कोष्टक बंद गुणे एच होता है। एल का मान दोस्तों कितना लिया है आपने, एल का मान 20 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 20 फिर प्लस, ठीक है। n/2 का मान कितना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए n/2 का मान दोस्तों कितना आया था 30, तो यहाँ पे आप n/2 की जगह पर रख दीजिए 30, फिर माइनस सी एफ का मान दोस्तों आपने कितना लिया, यहाँ पे 13 लिया, तो यहाँ पे सी एफ की जगह पे रहेगा यहाँ पे 13 और बटे में दोस्तों एफ है। एफ का मतलब दोस्तों है बारंबारता, यानी कि एफ का मान आपने कितना लिया है 20, तो यहाँ पे आपको रख देना है 20, फिर दोस्तों कोष्टक बंद गुणे एच। एच का मान दोस्तों यहाँ पे आपने कितना लिया है, तो दोस्तों यहाँ देखिए एच का मान आपने 10 लिया है, तो यहाँ पे आपको रख देना है एच का मान 10 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो गया आपका 20 प्लस 30 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा 17 और बटे में 20 है तो 20 और दोस्तों यहाँ पे आपका गुणे 10 है तो 10। अभी दोस्तों 10 से आप 20 को काटेंगे 2 बार में कटेगा और दोस्तों यहाँ पे आपका बचा है 20 प्लस यहाँ पे 17 हो गया और बटे में 2 है तो 2। हाँ दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 20 है तो 20 को लिखिए ऐसे, फिर दोस्तों 2 से अगर आप 17 को काटेंगे मतलब दोस्तों ये 20 प्लस में ऐसे ही रहेगा और दोस्तों 2 से क्या करिए 17 में भाग दीजिए, तो 2 8 16 और दशमलव यहाँ पे दोस्तों 2 5 10 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 2 से 17 को से भाग देंगे तो दोस्तों ये होगा आपका 8.5 और दोस्तों 20 और 8 हो गया 28 और दोस्तों दशमलव है तो दशमलव 5 है तो 5, यानी दोस्तों 28.5 ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का माध्यक होगा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।